प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे ज्योतिष शास्त्र में 17 जनवरी सन 2023 को शनि मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। शाम को 6:02 पर ये परिवर्तन हो जाएगा। तो धनु राशि की जो साढ़े साती चल रही थी वो आज समाप्त हो जाएगी और मीन राशि की मान के चलिए, जैसे मीन राशि जो होती है उसकी साढ़े साती आरंभ हो जाएगी और जो कर्क राशि है उस पर 8वां हो जाएगा ये, और वृश्चिक राशि पर ये चौथा हो जाएगा। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान दे लो कि जो भी इसमें राशि जब चल रही थी, जैसे मान के चलिए तुला राशि चौथे शनि से पूर्ण मुक्त हो जाएगी, तो इसको बहुत लाभ और फ़ायदा होने वाला है। हर एक काम में सरलता मिलेगी। और जो मिथुन राशि थी उस पर ये 8वां चल रहा था, तो उसको राहत मिल जाएगी और धनु राशि वालों की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। इधर जो है अब कुंभ राशि में आने पर वृश्चिक राशि पर 8वां शनि हो जाएगा, तो इसमें कर्राई आने वाली है। समय थोड़ा कठिन रहेगा। परमात्मा का ध्यान और पूजन करने से इसमें कुछ नरमाई आती है। आप शुभ कर्म करते रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और हनुमान जी महाराज जी का पूजन करते रहिए तो आपको लाभ अवश्य होगा। इधर कर्क राशि पर ये 8वां हो जाएगा, तो यहाँ भी कर्राई आने वाली है थोड़ी। आप शुभ कर्म करते रहिए, कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इधर जो है मीन राशि पर भी कर्राई आने वाली है, इस पर भी साढ़े साती आरंभ हो जाएगी, तो कठिनता से काम बनेंगे। तो आप मेरा अर्थ समझिए कि पिछले जन्म में आपने या इसी जन्म में आपने, जैसे मान के चलिए 30 वर्ष पहले क्या कर्म किए थे, उनके खातों को ये सामने लाता है। आप ध्यान दे लो, इस जीवन में आपने 30 साल पहले अगर शुभ कर्म किए हैं, तो आप इस वर्तमान में अगर सही कर्म करते हैं तो शनि कोई आपके बुरे खाते को सामने लाने में असमर्थ होगा, तो आपका कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान के चलिए कि किसी आदमी ने सन 1992 के लगभग से 2-2.5 साल 94-95 तक अगर शुभ कर्म किए हैं, तो उन पे कर्क राशि पे 8वां आने वाला है शनि। तो अगर वहाँ शुभ कर्म किए हैं तो आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ शुभ कर्मों का खाता है और वर्तमान में शुभ कर्म चल रहे हैं, तो शनि कुछ नहीं देगा। यानी आपको शुभ फल ही देगा, अशुभ फल नहीं देगा। ऐसे ही ये पिछले 30 सालों के खाते को देखता है। वो पिछले जन्म का तो हम देखा नहीं है, लेकिन मैं इस जन्म के बारे में बात कर रहा हूँ। इस जन्म के खाते को ये देखता है 30 साल के को। अगर कोई मान के चलो बालक 15 साल का है और ये 30 साल के खाते को देखता है, तो ये पूर्व जन्म में जाएगा आपका। यानी पिछले जन्म में आपने बुढ़ात में 80-85 के साल में आप क्या कर रहे थे और क्या कर्म किया था, उसका खाता खोलेगा ये। तो ऐसे ही जिनकी मान के चलिए कि 30 वर्ष की जिनकी आयु है, तो बचपन में लड़के ने तो कुछ पुण्य और पाप किए नहीं होंगे, तो उसके खाते में ये पूर्व जन्म को देखेगा। लेकिन जिनकी जन्म 45 या 60 वर्ष है, उनके इसी जन्म के खाते को ज़्यादा देखेगा। और अगर पूर्व जन्म में भी कोई, जब शनि मकर राशि में आया था तो क्या किया था क्या नहीं किया, तो उसमें मिश्रण फल देगा। तो ज़्यादातर इस जन्म से संपर्क है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, पिछले खाते को देखता है। पीछे आपने अगर शुभ कर्म किए हैं 30 साल पहले, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। यानी या यूँ समझो कि जब शनि मकर राशि में या कुंभ राशि में आता है, तो वाते जो 8वां होता है उसके खाते को ये देखता है, तो तब आपने क्या कर्म किए थे, तब इस राशि में चल रहा था। ऐसे ये 12 राशि ऊपर चलता है। और
12 राशियों पर फल प्रदान करता है। तो इसमें यही है कि मेरी समझते एक ही बात आ रही है कि आप जो है जैसे मान के चलिए कि शुभ कर्म करती रहिए और हनुमान जी का पूजन करती रहिए और परमार्थ करते रहिए, गाय सेवा, कुत्ता सेवा, पक्षी सेवा और अपाजों की सेवा, अपने माता पिता की सेवा और नवग्रह शांति करती रहिए, तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसमें यही है कि आप शुभ कर्म करते रहिए, और अगर आपने 12 मास अगर शुभ कर्म करते रहेंगे तो आपको कोई बुरा फल देने वाला है नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई और बहनों, ये ज्योतिष के बारे में मैंने शनि का गोचर बताया है आज आपके लिए, 8 राशियों के लिए। तो इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।